कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एनसीईआरटी बुक के 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 ये न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। आपने पहले ट्राई करके रखे होंगे, पहले ट्राई करके रख लीजिए, फिर सॉल्यूशंस देखिएगा। 11.4 न्यूमेरिकल में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड है 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब काफ़ी स्पीड में काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है। उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड होगी, और एक पार्टिकल है, एक बॉल है, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। उसके साथ उसकी वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड होगी, तो मैं लैम्डा डैश और वी डैश यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। हमको पता है जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम निकालने के लिए दोनों चीज़ों का मास चाहिए। बॉल का मास हमको पता है 150 ग्राम्स, इसको केजीज़ में डालना रहेगा, ऐसा ही यूनिट, तो 0.15 केजीज़। और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज़, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। एच की वैल्यू आपको याद रखनी रहेगी, एच की वैल्यू रहेगी 6.63 इंटू 10⁻34। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। अगर सारी वैल्यूज़ याद है तो सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है इंटू वेलोसिटी 5.4 इंटू 10⁻6। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ आएगी 0.135 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। इसको हम लोग नैनोमीटर के फॉर्म में लिख देते हैं, नैनोमीटर। 10⁻⁹ है तो नैनोमीटर। बॉल की वेवलेंथ इसी तरह से निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय एम वी। मास है 0.15 इंटू वी दैट इज 30। इसकी वेवलेंथ, बॉल की वेवलेंथ लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट कर देते, बॉल के लिए सब डैश यूज़ करें, तो निकल के आएगी 1.47 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स। आप बहुत कंफर्टेबली देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, 10⁻⁻34 मीटर्स, बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है, यह बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स है, जो बड़ा मैटर है, उनकी वेवलेंथ इतनी नॉन सिग्निफिकेंट कैसे हो जाती है वेलोसिटी कम होने के कारण भी, कि उनका मास उतना बड़ा रहता है। तो फॉर्मूले में जब पुट करते हैं, फॉर्मूले में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उनकी वेवलेंथ 10⁻⁻30 या उससे भी छोटी आती है जनरली, जो कि बहुत नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हो जाती है वेवलेंथ के लिए। नैनोमीटर, पिकोमीटर की वेवलेंथ फिर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। 3 पार्टिकल्स है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक फोटॉन है।
उसके लिए हम लोगों को पूछी है कि लैम्डा इसकी सबसे विच ऑफ द पार्टिकल्स विल हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लैम्डा किसकी सबसे छोटी होगी, लैम्डा सबसे किसकी छोटी होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन का मास या अल्फ़ा पार्टिकल या फोटोन का मास मत निकालिए, एच की वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको कंपैरेटिवली पूछा है, मतलब क्वालिटेटिवली पूछा है कि सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी। तो अगर हमको कोई रिलेशन मिल जाए, अगर हमको कोई रिलेशन मिल जाए जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2m के, अगर ये रिलेशन मिल जाए, क्योंकि बोला है सबसे छोटी वेवलेंथ फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में दे रखा है, वो क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं इसलिए मैं रीरीड नहीं कर रहा। सेम काइनेटिक एनर्जी, तो सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी, तो ये फॉर्मूला सबके लिए हम लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखूँ तो h बाय अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सेम होगी सबके लिए, तो मैं k लिख देता हूँ इसको। फिर दूसरी चीज़ के लिए लिखो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, तो अल्फ़ा पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इनटू k, और फोटोन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ h अपॉन अंडर रूट 2m p और k। तो यहाँ पे सारी इक्वेशंस में जो राइट हैंड साइड वेरिएबल बचता है वो सिर्फ मास बचता है। हमको सबसे छोटी लैम्डा निकालनी है, लैम्डा और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे छोटी वेवलेंथ उसकी होगी जिसका सबसे बड़ा मास होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो सबसे बड़ा मास किसका होगा, ऑब्वियसली अल्फ़ा पार्टिकल का। अल्फ़ा पार्टिकल, अगर फोटोन का मास हम m कंसिडर करें तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास लगभग 4m होता है और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग m बाय 1800 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है फोटोन के कंपैरिजन में, 1 बाय 1800 टाइम्स। तो अगर फोटोन का मास m लिया तो ऐसा ऐसा वैल्यूज आती है। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कि अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछते तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, आप में से कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग बेसिक्स पे ज़्यादा होगा, बेसिक फार्मूला से डिराइव करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो भी चलेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। ये फार्मूला लर्न रहना चाहिए, ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए, या साइड में छोटा सा डिराइव कर लो, हम लोगों की जो इनिशियल डेरिवेशन थ्योरी में समझाई थी उसके थ्रू। ठीक है, फार्मूला बहुत सारे बच्चों का, आई रिपीट, बहुत सारे बच्चों का दिमाग बेसिक से कैलकुलेट करने पे चल रहा होगा कि हम लोग तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे h बाई पी और फिर बाकी रिलेशंस इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, पर उससे भी यही फार्मूला डिराइव होगा, 3-4 बार डिराइव करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला में 30 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर v है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 3v हो जाएगी। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, मतलब लैम्डा पार्टिकल अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा पार्टिकल अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। हमको दोनों के मास, हमको पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है 3.1 इंटू 10⁻⁻34। वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा इसमें,
लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, और इसको आप लोग लिख लो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। और दोनों के लिए लिख लो, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इलेक्ट्रॉन वी इलेक्ट्रॉन, और आप पार्टिकल के लिए भी लिख लो लैम्डा पार्टिकल इज इक्वल्स टू एच अपॉन मास पार्टिकल वी पार्टिकल। कुछ बच्चों को इस फॉर्मूले को देख के डायरेक्ट करने की इच्छा होगी कि जब वेलोसिटी पार्टिकल की 3 गुना है तो मोमेंटम भी पार्टिकल का 3 गुना हो जाएगा। तो उसके हिसाब से वो लैम्डा को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। पर मेरी बात सुनिए, अगर वेलोसिटी 3 गुना है तो क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी तो 3 गुना दे दी पर मास भी तो दोनों का अलग अलग है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो अलग बात होती, समझ रहे। और इसी के लिए हमको मास कैलकुलेट करने का बोला और लैम्डा का रेशियो दे रखा है। तो आगे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप रेशियो निकाल लो। 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन लिखी इसकी वैल्यू दे रखी है। अगर ये करूँगा इज इक्वल्स टू, इसको इन दोनों को डिवाइड करूँगा राइट हैंड साइड के टर्म्स को, तो मेरा सिंपली एम ई अपॉन वी ई डिवाइडेड बाय एम पी वी पी ऐसा ऐसा हो जाएगा, और एच एच कट जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, वेलोसिटी को डायरेक्ट में स्ट्राइक आउट करके, वेलोसिटी को डायरेक्ट में स्ट्राइक आउट करके अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। तो नीचे 3 लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को डायरेक्ट स्ट्राइक आउट करके, वेलोसिटी 3v थी तो दोनों को स्ट्राइक आउट करके 3 लिख सकता हूँ। और जो लैम्डा है वो उसका रेशियो है 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 3, मास ऑफ पार्टिकल इंटू 3, सॉरी प्रोटॉन नहीं है, मास ऑफ पार्टिकल। तो मास ऑफ पार्टिकल को उधर ले जाएंगे तो मास ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाय 3, और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा लगभग 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। ये आपका मास ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट 11.7, what is the de Broglie wavelength associated with an electron? एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। अब इसको करने के लिए मैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो ए पॉइंट पे रखा हुआ है और बी पॉइंट है, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन बी की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी में 0 मान लेता हूँ, क्योंकि ए से बी तक या तो चेंज इन वेलोसिटी लोगे या फाइनल वेलोसिटी लोगे, तो मैं चेंज इन फाइनल वेलोसिटी लेने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा कहीं दिया नहीं है, पर अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ इलेक्ट्रॉन की हुई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी एडिशन में होगी और मेरे को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली। तो यहाँ पे जितनी फाइनल वेलोसिटी होगी या जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही हो जाएगी, तो फाइनल जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके हिसाब से आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल जाएगी जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा।
आपको पता है कि किसी भी चीज़ की वेवलेंथ हम दे सकते हैं h अपॉन उसके मोमेंटम से, h अपॉन उसके मोमेंटम से, या हम किसी भी चीज़ की वेवलेंथ, मल्टीपल फॉर्मूलेज बताता हूँ, सबसे कर सकते हैं और सबसे ईजीएस्ट भी बताऊँगा। और किसी भी चीज़ की वेवलेंथ हम दे सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी से, h अपॉन अंडर रूट 2m_k, या हम किसी भी चीज़ की वेवलेंथ, इसी को रीसब्स्टिट्यूट करें तो इसकी वेवलेंथ हम दे सकते हैं इस फॉर्मूला से। यही डेरिवेशन का पार्ट था जो हमने थ्योरी में देखी थी, वो डेरिवेशन का पार्ट था। ये फाइनल फार्मूला अगर किसी को याद है तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है। वेवलेंथ एसोसिएटेड हो जाएगी 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v, एंड v इज पोटेंशियल डिफरेंस हियर 100, और ये चीज़ नैनोमीटर में कैलकुलेट होगी। इंटू 10⁻⁹ भी आता है तो नैनोमीटर में कैलकुलेट होगी। तो अगर लास्ट वाला फॉर्मूला किसी को याद है तो उनके लिए सॉल्व करना कितना सिंपल हो जाएगा। 0.1 टू 0.12 नैनोमीटर। नैनोमीटर नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, E इंटू 100 वोल्ट, EV हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो E इंटू 100 वोल्ट करके इस फॉर्मूले में डाल के, मास डाल के, फिर वेवलेंथ निकालो और सेम रिजल्ट आएगा दोनों का। तो अगर ये लास्ट वाला याद है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, ये चारों क्वेश्चंस जिनसे बन गए हो वो वीडियो को यहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। नहीं बने हो अभी भी तो मैं एक बार डेरिवेशन वापस कर देता हूँ। डेरिवेशन आप वापस देख लीजिए और उससे रिलेटेड फार्मूलाज भी देख लीजिए, तो कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी वो हमको इससे मिलती है। कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी वो हमको सीधे सीधे इससे मिलती है। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे इसी क्वेश्चन में था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू एक्सेलरेट होता है तो फाइनली जितनी उसकी वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी, फाइनली जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो k इज इक्वल्स टू EV में आएगी। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यहाँ पे ये छोटा v जो है वो वेलोसिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग, ये डेरिवेशन कर चुके हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम mv होता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो EV के बराबर है वो इसके भी बराबर हो गई। तो हम लोग मोमेंटम को यहाँ से लिख सकते हैं, शिफ्ट करके मोमेंटम को यहाँ से लिख सकते हैं कि मोमेंटम हो जाएगा अंडर रूट 2m_k या अंडर रूट 2m_EV। और इसी चीज़ को हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m_k या h अपॉन अंडर रूट 2m_EV। ओके, इसको जब सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू, अगर ये सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं h, m और e की वैल्यूज़ डालते हुए, तो इसकी वैल्यू आती है 1.227 डिवाइडेड बाय अंडर रूट v, पोटेंशियल डिफरेंस।
इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। तो माइनस इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स को हटा के नैनोमीटर भी लिख सकते हो आप। तो फॉर्मूलेज ये तो याद ही रहना चाहिए। शॉर्ट के लिए जो फॉर्मूलेज याद करने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए जो फॉर्मूलेज याद करने हैं, वो एक ये हो गया, एक ये हो गया। चारों क्वेश्चन में यही 3 फॉर्मूलेज यूज हुए थे। और डेरिवेशन के थ्रू याद करना है आपको, फॉर्मूलेज याद नहीं करने, डेरिवेशन के थ्रू ध्यान रखना है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। ये ब्लू वाला डेरिवेशन याद रखना चाहिए। दोनों जिसको याद है वो बेस्ट सिचुएशन है। ओके।